आप तमामी हाज़रीन नाजरीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट उर्दू लैंग्वेज के इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आज के बाद सीटेट उर्दू ज़बान का किस्सा ख़त्म। इसका मतलब कि इस वीडियो में पूरा सीटेट के अंदर जितने डिफ़िकल्ट अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको दुश्वार लगते हैं, उन सभी का हल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस वजह से ये पूरा उर्दू लैंग्वेज पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, ज़बान 1 हो, ज़बान 2 हो, कोई सा भी लैंग्वेज हो, उन सभी को कवर करते हुए चलेगा। और ये बिल्कुल आपको मैं टेलीग्राम पे इसको अपने प्रोवाइड करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है आप टेलीग्राम का लिंक, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या लास्ट में मैं आपको टेलीग्राम लिंक दिखाऊंगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे टर्म हमने दिया है, शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, फेहरिस्त इस्तिलाहात। इसमें हमने वही सारे अल्फाज रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और आपके इम्तिहान में पूछे जाएंगे। और इन अल्फाज की मदद से, इन अल्फाज को समझ करके आप आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर, पेडागोजी जो आपका है उर्दू में, उसका आंसर आप आसानी से करके स्कोर कर पाएंगे। तो समझते हैं और डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये टोटल 4 पेजेस के हैं, लेकिन इसमें से खास खास हम बताएंगे बातें। उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ आप पढ़िएगा आराम से, इसको याद कर लीजिएगा। बिल्कुल आप अच्छा नंबर लाएंगे सीटेट उर्दू लैंग्वेज में, चाहे आपका पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, लैंग्वेज 1 आपने उर्दू रखा है या लैंग्वेज दूसरा रखा है, सब में अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखिए, अधिगम का वर्ड बहुत इस्तेमाल होता है, अधिगम, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, लर्निंग आमोजिश। इस पे वीडियो मैंने बना दिया है कि लर्निंग आमोजिश जिसको बोलते हैं, इसमें और एक्टिविजेशन, तहसील या इक्तिसाब में क्या फ़र्क है, तफसील से वीडियो बनाया है। ये 7वां पार्ट है। तो इससे पहले 6 पार्ट्स बन चुके हैं, सभी को देखें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। और पूरा मटेरियल लेने के लिए आप ले सकते हैं, वहाँ भी मिल जाएगा। तो याद रखें, अधिगम को बोलते हैं लर्निंग आमोजिश, अर्जन को बोलते हैं एक्विजिशन, तहसील या इक्तिसाब, सिद्धांत को बोलते हैं प्रिंसिपल्स, उसूल या नज़रियात, ठीक है। मूल्यांकन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अंदाज़े कदर, जहाँ कहीं भी इस्तेमाल हो इसका मतलब वो मूल्यांकन है, वो पेपर जांच करना है, टेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें उससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती हैं। तो ये आपको इंग्लिश और हिंदी के अल्फाज वहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। अगर देखने को मिलेंगे तो आपको सिर्फ ये उर्दू के अल्फाज देखने को मिलेंगे। अंदाज़े कदर, अंदाज़े कदर का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन। अगर मूल्यांकन नहीं समझ में आ रहा तो इवेल्युएशन, इवेल्युएशन नहीं समझ में आ रहा तो मूल्यांकन। इन दोनों को आप समझेंगे, बिल्कुल आपको मदद मिलेगी, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है आपका परीक्षा, तो आप समझ ही जाएंगे। जो थोड़ा सा और दुश्वार है, संज्ञानात्मक, मतलब कॉग्निटिव को क्या बोलते हैं, इदराकी, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इदराकी। यहाँ पे औराकी हो गया है, इसे इदराकी आप लोग समझिए। और पीडीएफ लीजिएगा तो आपको बिल्कुल वहाँ पे भी इदराकी ही अवराकी दिखेगा, तो कोई बात नहीं। तो आगे चलते हैं। उपचारात्मक, इसे भी आप देख लीजिए कि इसकी उर्दू क्या आती है। रेमेडियल टीचिंग को क्या बोलते हैं, इस्लाही तदरीस, ठीक है, रेमेडियल टीचिंग को बोलते हैं इस्लाही तदरीस। और फिर उसके बाद आएगा डायग्नोस्टिक, जिसको तशखीसी जांच का नाम देते हैं, वो आगे अभी आपको दिखेगा। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निगमन विधि, आगमन विधि को क्या नाम देते हैं, बहुत दुश्वार हुई होती है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। इस्तिखराजी तरीका, ठीक है, इस्तिखराजी ये आपका डिडक्टिव मेथड है, और इंडक्टिव मेथड जो आपका इस्तिकराई। और ज़बान को पढ़ाने के लिए उर्दू ज़बान के हवाले से अगर देखा जाए तो इस्तिकराई तरीका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी आप समझ लें। तो याद रखें, आपका निगमन विधि को बोलते हैं इस्तिखराजी और आगमन विधि को बोलते हैं इस्तिकराई। अगले तरफ चलते हैं। अनुप्रयोग का मतलब होता है एप्लीकेशन, इतलाक, इस्तेमाल, प्रयोग करना, ये चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट आपका है रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन में होता क्या है, जनरली ये भी समझते हुए चलेंगे। पुनरावृत्ति मतलब रिकैपिचुलेशन, जिसको उर्दू में बोलते हैं इआदा। ये क्या होता है, इआदा में ये होता है कि आप मान लेते हैं बच्चों को क्लास में पढ़ाएं, पढ़ाने के बाद कुछ सवालात आप करते हैं। क्या करते हैं, पढ़ाने के बाद कुछ सवालात करते हैं। वो सवालात जो होते हैं आपके, वो इआदा के सवालात कहलाते हैं, उसे बोलते हैं रिकैपिचुलेशन या पुनरावृत्ति। इसी वजह से मैंने इस वीडियो को बताया है कि आज के बाद सीटेट उर्दू ज़बान का किस्सा ख़त्म। अगला देते हैं उपागम, अप्रोच बोलते हैं। प्रतिपृष्टि है फीडबैक, फीडबैक बाज रसाई, इसको प्रतिपृष्टि बोलते हैं। कि आप बच्चों से जो सुनते हैं कि बच्चे आपकी बात समझे या नहीं समझे, वो एक तरह का फीडबैक कहलाता है। इन सारे वर्ड को आप याद कर लीजिएगा।
अंतर्दृष्टि का मतलब ये होता है बसीरत या इनसाइट लर्निंग। किशोरावस्था जो होता है उसको बोलते हैं बुलूगत, ठीक है। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। किशोरावस्था में बच्चा क्या करता है, उर्फान शबाब में होता है, बहुत जोश में होता है और फैसला लेते वक्त बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है, डायरेक्ट लेता है, अपने सामने किसी को वैल्यू नहीं करता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो बुलूगत जहाँ पर आए, एडोलसेंस आए, वो किशोरावस्था आपका कहलाता है। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। मापन, मेजरमेंट, पैमाइश, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अभी मैंने कह रहा था डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। निदानात्मक परीक्षण को बोलते हैं तशखीसी जांच। इसमें जनरली क्या होता है कि इसमें हम किसी चीज़ के बारे में परखते हैं, ठीक है। बच्चे के अंदर दुश्वारी है तो क्या दुश्वारी है, क्या परेशानी है, क्या समस्या है, उसे जानने की कोशिश करते हैं, उसे बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगला आ जाएंगे कम्युनिकेशन, ठीक है। संप्रेषण बोलते हैं इसको, कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, संप्रेषण, और इंग्लिश में कम्युनिकेशन तरसील बोलते हैं, ठीक है। तरसील ही देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है गुफ्तगू, बातचीत, ठीक है। गुफ्तगू बातचीत देखना होता है, लेकिन ये आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा गुफ्तगू। जहाँ कहीं भी देखने को मिलेगा तरसील, तरसील, तरसील या मुकालमा भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा, लेकिन तरसील ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा संप्रेषण, कम्युनिकेशन या तरसील। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। शिक्षण। शिक्षण अध्यापन का मतलब क्या होगा, शिक्षण अध्यापन मतलब टीचिंग। आप जो तदरीस करा रहे हैं, टीचिंग को बोलते हैं तदरीस, या शिक्षण या अध्यापन जो होगा उसको बोलेंगे तदरीस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, नेक्स्ट पॉइंट है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होता है, मोटिवेशन करना किसी को। कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ने के लिए तैयार होता, उसे आप कैसे पढ़ाएंगे, उसे क्या बताएंगे, उसे क्या लालच देंगे, उसे कैसे तैयार करेंगे, उसी को बोलते हैं अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। अगले सफ़े की तरफ चलते हैं। इसमें अंतरक्रिया। अंतरक्रिया का मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन। अंतरक्रिया का मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन। बच्चों का उस्ताद के साथ, उस्ताद का बच्चों के साथ अंतरक्रिया होना चाहिए, ताआमुल होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। रचनात्मक उपागम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। रचनात्मक उपागम का मतलब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, मतलब तामीराती नज़रिया। तामीराती नज़रिया इसको बोलते हैं। बहुबुद्धि का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल इंटेलिजेंस। बहुबुद्धि, तकसीर जहानत। उर्दू देखिए आप, तकसीर जहानत मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस के माने में ये आता है। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। उच्चारण, ये तलफ़ुज़ है, ठीक है। ये तलफ़ुज़ आपका है, ये तलफ़ुज़ है, तो याद रखें ये आपका तलफ़ुज़ हो जाएगा। अगले पार्ट की तरफ चलेंगे। आपका जो भावनात्मक होता है ना, इफेक्टिव, भावनात्मक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, तो उसमें से जो ये वर्ड आपका इस्तेमाल होता है भावनात्मक, अफेक्टिव, जज्बाती, ठीक है, जज्बाती है। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन को बोलते हैं हक़ तालीम। क्रियात्मक मतलब होता है मोटर, मतलब हरकत में आना, चीज़ मूवमेंट में आना, उसको बोलते हैं क्रियात्मक। इंद्रियां बोलते हैं सेंसेस। आपके जो 5 सेंसेस है ना, जैसे सुनना है, बोलना है, चखना है, टच करना है, 5 सेंसेस जो है उसको बोलते हैं इंद्रियां, या अंग्रेजी में सेंसेस या हवासे खमसा। हवासे खमसा, खमसा के माने होता है आपके 5 होते हैं, ठीक है। इससे भी याद रख सकते हैं कि खमसा के माने 5 होता है, तो हवासे खमसा 5 होश। वो 5 होश क्या है जिनके जरिए आपको किसी चीज़ के बारे में पता चलता है। द्विभाषिता का समझ में आ जाएगा आपको वैसे भी देख करके कि जो बायलिंगुअल है, 2 लैंग्वेज के बारे में। अभिरुचि, एप्टीट्यूड, ठीक है। रुझान, अभिरुचि कि आपका रुझान कितना है, और अभिवृत्ति, ये दोनों को आप बिल्कुल फ़र्क रखिएगा। ये एक रुझान होता है जिसको एप्टीट्यूड बोलते हैं, एक रवैया होता है जिसको अभिवृत्ति बोलते हैं। अगला आपका जो है श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी ऑडियो विजुअल एड, समाई बसरी, जिस तरह आपका हो गया मान लेते टीवी, वो समाई बसरी दोनों आपका, इसमें आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। संदर्भ आप देख लीजिए, कॉन्टेक्स्ट के माने में होता है संदर्भ। संदर्भ आगे पीछे वाली बातों को देख करके हम इसका अंदाज़ा लगाते हैं। समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। जो विधियां हैं, मेथड्स बोलते हैं। बाल केंद्रित को बोलेंगे चाइल्ड सेंटर्ड। तिफ्ल मरकूज, ठीक है। यार्ड देखें, वर्ड देखें, तिफ्ल मरकूज, यही देखने को मिलेगा, तो आप फौरन कंफ्यूज हो जाएंगे कि तिफ्ल मरकूज क्या चीज़ है, अगर नहीं पता होगा। यानी बाल केंद्रित, बच्चा को सेंटर में रख करके हम फैसला लेते हैं, उसे बोलते हैं तिफ्ल मरकूज या बाल केंद्रित या चाइल्ड सेंटर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी। क्या शिक्षण शास्त्र आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इल्म तदरीस। तदरीस का आपको कितना नॉलेज है कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्या हिकमत अपनी अमली अपनाना है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी शिक्षण शास्त्र में, पेडागोजी के अंदर। उर्दू में इसी को बोलते हैं इल्म तदरीस। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। अगला पॉइंट हमारा है बहुभाषिता, ठीक है। मल्टीलिंगुअलिज्म, बहु अगर आ गया तो मतलब बहुत सारा, मल्टीलिंगुअलिज्म, कसीर लिसानियत, ठीक है। बायलिंगुअल को क्या बोल रहे थे अभी ऊपर हम, जू लिसानियत। बहुभाषिता भी यहाँ पे कसीर लिसानियत, ये बहुत सारी ज़बानें वहाँ पे मिल जाती हैं आकर के। पुनर्बलन का मतलब होता है रीइंफोर्समेंट, कुमुक या तक़वियत, ठीक है।
तक़वियत भी आपको देखने को मिल सकता है या कुमुक भी देखने को मिल सकता है एग्जाम हॉल में। तो दोनों आप समझ लें कि पुनर्बलन को बोलते हैं तक़वियत या कुमुक। उद्दीपक का मतलब क्या हुआ? स्टिमुलस मुहर्रिक, ठीक है, उद्दीपक मुहर्रिक। सतत एवं व्यापक, सतत एवं व्यापक मतलब मुसलसल और जामे, इसको CCE भी कहते हैं, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सतत एंड व्यापक मूल्यांकन अगर कहीं आ जाए, सतत एंड व्यापक मूल्यांकन, तो ये आपका हो जाएगा क्या? CCE, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। सुगम करता, फैसिलिटेटर जो है उसको बोलते हैं सुगम करता। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और ये लास्ट पेज होगा। भाषा विज्ञानी को बोलते हैं लिंग्विस्ट। भाषा विज्ञानी जो माहिर लिसानियात होते हैं उनको बोलते हैं लिंग्विस्ट। हाइपोथेसिस का मतलब होता है मफरूजात। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है ना, परिकल्पना, किसी चीज़ के बारे में कुछ अवधारणा बना लेना, गलत है सही है अपनी तरफ से अज्यूम कर लेना, उसको बोलते हैं क्या नाम है, परिकल्पना या फिर मफरूजात, उर्दू में हाइपोथेसिस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ये आपके किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, ठीक है, यूपी टेट हो, CTET हो या फिर और कहीं भी एग्ज़ाम है आपका, पेडागोजी अगर कहीं पेडागोजी के अगर आप एग्ज़ाम है, मान लीजिए TGT वगैरह का दे रहे हैं, तो वहाँ भी आपको ये मदद करेंगे क्योंकि ये टर्म आपके पूछे जाते हैं। पेडागोजी का ये पार्ट है, कोई सा भी एग्ज़ाम है, इसी वजह से हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, इसका मतलब ऑल ओवर इंडिया कोई सा भी पेडागोजी का एग्जाम है वहाँ आपको ये मदद करेंगे। और खासकर उर्दू है तो आप उर्दू से समझ जाएंगे, और क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो हिंदी या इंग्लिश में रहेगा या दोनों लैंग्वेज में रहेगा, इससे मदद मिल जाएगी। मनोज्ञात्मक मतलब साइकोमोटर, नफ्सी हरकी कहते हैं इसको। प्रकृति का मतलब होता है नेचर, फितरत, माहियत या फिर नौइयत। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है तौर तरीक़ा, रुचि, रूप है शिष्टाचार, जिसको मोड बोलेंगे मैनर, तौर तरीका, नहज, ठीक है। अंतर्ज्ञान का मतलब है इंट्यूशन या विजदान। अस्तित्ववादी मतलब एग्जिस्टेंशियल, ठीक है, वजूदियत। स्रोत मतलब स्रोत, वसीला, कहाँ से ये आप जो चीज़ आपको मिली उसका स्रोत क्या है, रिसोर्स क्या है, क्या तरीका है, उसे बोलते हैं। देखिए एकीकृत, इंटीग्रेटेड, वहदानी, ठीक है, इसको इंटीग्रेटेड को मुश्तरका भी कह सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो ये मुश्तरका या वहदानी एक प्लेटफॉर्म पे लाके काम किया जाए उसे बोलते हैं एकीकृत। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है वर्तनी, जिसको बोलेंगे आप हिज्जे। संज्ञा को नाउन है, वचन का नंबर बोलते हैं, जेंडर का आप बोलेंगे लिंग है, जिन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे उर्दू के सारे नाम दिए हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा, काम करेंगे आपको। उपसर्ग, प्रत्यय, इसको प्रेफिक्स सफिक्स बोलते हैं, साबिका और लाहिका, ठीक है। प्रेफिक्स को क्या बोलेंगे, साबिका, और लाहिका को क्या बोलेंगे, सफिक्स, ये याद रखिएगा। विशेषण को क्या बोलेंगे, सिफत है, सर्वनाम प्रोनाउन हो जाएगा। पर्यायवाची सिनोनिम्स को बोलते हैं, ठीक है, जिसको मुतरादिफ बोलेंगे, ठीक है। प्रोनाउन को ज़मीर और सिनोनिम्स को मुतरादिफ। एंटोनिम मुतजाद, तो ये आप ज़रूर समझें कि अगर मुतजाद है तो उसका मतलब क्या होगा, मुतरादिफ है तो उसका मतलब क्या होगा। एटलीस्ट इसे आप एक मतलब ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा सभी लोग। असेसमेंट को बोलते हैं मूल्यांकन। असेसमेंट हिंदी में मूल्यांकन और इंग्लिश में तायुन कदर। एक वर्ड ऊपर और आया था अंदाज़े कदर, ठीक है, वो क्या था, इवेल्युएशन, ठीक है, याद रख। CCE वाला जब हम देखे थे तो इवेल्युएशन, इवेल्युएशन को क्या बोलते हैं, मूल्यांकन या तायुन कदर, अंदाज़े कदर। यहाँ पे असेसमेंट है, इसका मतलब है तायुन कदर। नेक्स्ट आते हैं, ये आपका क्वेश्चन का होता है, प्रश्न है, सवाल जवाब, ये आपको हो गया, मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। और ये PDF में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप ये अच्छा मतलब CTET के सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सिलेबस भी बनाया है और उस पर भी डिस्कस करते हुए ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल रखा है। आप इसको लेके भी अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पर भी दिया हुआ है। और टेलीग्राम का लिंक ये है मेरा, या तो डायरेक्टली आप लोग PDF के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से निकाल सकते हैं, या अपने टेलीग्राम में जाके इसको टाइप कर सकते हैं, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये PDF आपको वहाँ मिल जाएगा, आसानी से आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये PDF जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले भी जो वीडियोस अभी मैं बनाया हूँ 7 पार्ट्स, ठीक है, उन सभी का भी मैं PDF शेयर कर दिया हूँ, उसे भी आप ले सकते हैं वहाँ से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो कि आपके लिए यूज़फुल है, ये मेहनत करके आपके लिए तैयार किया गया, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करके अपडेट रहें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ। डेली मैं वीडियो CTET का बनाते रहता हूँ, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें, उनको भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सके। जो कोई भी उर्दू की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस वीडियो से फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।